तो गाइज वेलकम बैक। और गाइज इसी जो कंट्रोल करके बैठा हूँ भाई, अंदर की फीलिंग को किस तरह से बताऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज मैंने आपको कल रात को ही बता दिया कि 12 घंटों के अंदर हम लोगों ने जो आंकड़े पाए हैं ये अपने आप में बहुत ही सेटिस्फाइंग थे। लिटरली मतलब सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे के अंदर यहाँ पे जो आंकड़े निकल करके आए थे समथिंग अराउंड 106 मिलियन प्लस, 101 मिलियन के ऊपर 106 मिलियन प्लस यहाँ पे व्यूज़ निकल करके आए थे। कहाँ के? सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने काउंट किया था इंस्टाग्राम का, भाई साहब हम लोगों ने काउंट किया था यूट्यूब का और थोड़ा सा फेसबुक का। तो भाई इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के मिला करके ऑलरेडी हम लोगों के 12 घंटों के अंदर जो आंकड़े हुए थे 106 मिलियन के ऊपर, और मैंने इसको लेकर के वीडियो भी आपको शेयर किया था। तो भाई मुझे एक्सपेक्टेशंस थे कि हम लोग मॉर्निंग में जब यहाँ पर हमारे 24 आवर्स हो जाएंगे, धमाका बहुत ज़बरदस्त होगा। एंड फिलहाल के इसमें जो आंकड़े निकल करके इन आंकड़ों को देख करके अंदर से बस एक ही वाइब आ रही है कि ओ माय गॉड, मतलब अब कहीं ना कहीं मूवी जो है तैयार बॉक्स ऑफिस के ऊपर अच्छे तरीके से आने के लिए। और मानो या मानो भाई, सिंपल सा फंडा है, मानो या मानो भाई, ना मानने का ऑप्शन ही आपको नहीं दे रहा हूँ गाइस। तो सीन यही है कि मानो या मानो भाई, यहाँ पर ये जो मूवी है फिर एक बार कमबैक वाला जो प्रॉपर वर्ड है साबित कर देगा। और ये चीज़ खिलाड़ी कुमार के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही खुशी वाली चीज़ है। और बस एक चीज़ फिर से थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है कि भाई ये जो 180 मिलियन का भाई जो वीडियो इन्होंने शेयर किया है 180 मिलियन वाला, इसके भी अंदर वीर पहाड़िया का घुसा घुसा के डाला गया है। भाई समझ में आ रहा है, चलो ठीक है कि आप उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके इस ट्रेलर के ऊपर इतने ज़्यादा व्यूज़ किस वजह से आए भाई। बिकॉज लोगों के नज़र में एक ही चीज़ है कि ये मूवी है खिलाड़ी कुमार की, और इस मूवी के अंदर बहुत ही तगड़े एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। अब देखो भाई, ये तो हो गई अच्छी खासी बात, ये होगी भाई सब सेलिब्रेट करने वाली चीज़ है। 180 मिलियन व्यूज़ विद इन 24 आवर्स गाइज, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर के मिला करके। अब यहाँ पे क्या बात करना चाहिए, थोड़ी सी बातें शेयर करनी चाहिए। तो हमारे जो दीदी जी हैं भाई, फिल्मी इंडियन दीक्षा जी, मोटी जी, तो भाई यहाँ पे उन्होंने जिस तरह की वीडियो शेयर किया था रिव्यू को लेकर के स्काई फोर्स के ऊपर, मुझे पर्सनली कहने के एक्सपेक्टेड था। क्योंकि उस बंदी का सीन ही ऐसा रहता है ना कि अगर जो चीज़ अच्छी बनाई गई है तो उसके अंदर कमियां किस तरह से निकाला गया है। ज़बरदस्ती यहाँ पे किसी एक्टर का, जिसका फ़िलहाल के इसमें थोड़ा बहुत आप हो सकते हैं ऊपर नीचे सीन चल रहा है, मूवीज़ नहीं परफॉर्म कर पा रही है, तो उसको किस तरह से यहाँ पे जाल में फंसा करके ऑडियंस के सामने ऐसा पेश किया जाए कि अब ये प्रॉपर सिलेक्शन नहीं कर पा रहे, प्रॉपर मूवीज़ नहीं लेकर कर गए। मतलब भाई ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि नेगेटिविटी फैलाओ ऑडियंस के दिमाग में, कहीं ना कहीं गलत चीज़ें, गलत फहमियाँ फैलाओ मूवी को लेकर के। तो बस वही चीज़ कहीं ना कहीं ये कर रही हैं। अब देखो ठीक है, अगर आपको ट्रेलर पसंद नहीं आया, समझ में आता है भाई, आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन जब मैंने इनके रिव्यू को देखा तो मुझे कई सारे जगहों पे ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिले। एक नॉर्मल पॉइंट की बात करता हूँ जो इन्होंने अपने वीडियो के अंदर शेयर किया था कि सस्ती कॉपी। गाइस सस्ती कॉपी इन्होंने बोला था, फाइटर की सस्ती कॉपी। सीरियसली फाइटर की सस्ती कॉपी आपको लग रही है? देखो मैंने ये चीज़ ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि हाँ भाई, कई लोगों को ये चीज़ वाइब आएगा, और ये होना ऑब्वियस चीज़ थी कि फाइटर वाला वाइब आपको आता है। बट फाइटर एक, बोलते ना कि पूरी तरह से रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड मूवी नहीं थी। फाइटर कहीं ना कहीं फिक्शनल थी, उसकी स्टोरी कहीं ना कहीं फिक्शनल थी। लेकिन ये मूवी एक्चुअली में 1965, भाई वो वॉर टाइम याद करो भाई साहब, इंडिया के फर्स्ट एवर एयर स्ट्राइक याद करो, उन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से उसकी एक्चुअल जो स्टोरी थी उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है इसके अंदर। इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती का फिक्शन ऐड किया जा रहा है, समझ में आ रहा है। और वो भी देखो, वो भी एयर स्ट्राइक उसमें भी दिखाया गया था, बट इसके अंदर भी अब उसमें और इसमें बहुत कुछ डिफरेंस है जो कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो आपके दिमाग में जाएगा भी नहीं भाई, इतना मोटा दिमाग है तो कैसे अंदर घुस पाएगा। रियलिटी तो बस यही चीज़ है। बाकी रियल बात ये है कि अब ऐसा मैं आपको क्या बोलूँ गाइस, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, आपको आइडिया लग जाना चाहिए। उनका जो चैनल है 1 मिलियन प्लस, भाई वो बंदी मिलियंस में ऊपर है, 2 मिलियन 4 मिलियन जितने भी उनको फॉलोअर्स है। तो ऐसा ना आजकल के समय होता है कि जब कोई ट्रेलर रिलीज़ होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि अब देखो, जब प्रोडक्ट अच्छा होता है ना तो ऐसे में क्या होता है कि मेकर्स ऑफ़र नहीं करते, मेकर्स पैसे नहीं देते हैं रिव्यू करने के लिए। लेकिन जब जो इनका माल रहता है, मतलब ऐसा हो जाता है ना, ख़राब हो तब पैसे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सीन कैसा है ना,
आप सभी जानते हैं अक्षय पाजी की मूवीज़ को लेकर के चीज़ भाई कई बार हुआ, लिटरली कई बार हुआ है कि हम लोग इस चीज़ को फील किए हैं कि हमारी मूवी के खिलाफ निगेटिव कैंपेन किए जाते हैं। सो या अब समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं आप लोग को कि जो इनका रिव्यू आप लोगों ने देखा वो किस वजह से हुआ। भाई पैसे मिलते हैं, पैसे दिए जाते हैं रिव्यू करने के लिए, नेगेटिव रिव्यू करने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। और ये चीज़ कौन करता है? अपोजिट पार्टी, जो कहीं ना कहीं नहीं पसंद करते उस एक्टर को, उसकी मूवीज़ को। और ये चीज़ हम लोग कई बार देखे भी हैं, ख़ास तौर पे रिसेंट टाइम में कि जब भी खिलाड़ी कुमार की मूवीज़ आती है, उनकी मूवीज़ को लेकर के सोशल मीडिया के ऊपर बिकाऊ जो अकाउंट्स होते हैं उनके थ्रू रीमेक वर्ड फैला दो, सस्ती कॉपी, ऐसा वैसा कुछ फैला दो। लेकिन जब कोई दूसरा एक्टर ऐसी को मूवी लेकर के आता है तब वो चीज़ आपको नज़र नहीं आएगा। और इस चीज़ को कभी फील करके देखो, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल वही चीज़ हुआ है, दीदी जी को बस अमाउंट ऑफ़र किए गए हैं और ये चीज़ हुआ है भाई। लेकिन मुझे अच्छा सरप्राइज़ ये मिला कि भाई सूरज कुमार ने नाम ले लिया प्रॉपर तरीके से। भाई सूरज का रिव्यू मैंने देखा, भाई बहुत शॉकिंग, लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा शौक लगा कि इतना ज़्यादा अच्छा से तारीफ़ कर रहा है। लिटरली इतना ज़्यादा तारीफ़ वो बंदा कैसे कर सकता है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। हालांकि अच्छी बात है लेकिन शॉकिंग था ये चीज़। कहीं ना कहीं अगर आप समझ रहे हो ना, अगर आप मेरे पुराने ऑडियंस हो या फिर कहीं ना कहीं अगर आप उसके वीडियोस को देखे भी होगे तो आपको आइडिया लग जाता है कि वो बंदा कहीं ना कहीं भाई इतना ज़्यादा अच्छे से भाई नहीं करता सपोर्ट, ये रियलिटी है। बट अब कहीं ना कहीं हम इसके बाद में बात करेंगे। और फिलहाल केस में चलो ये ठीक है, एक ने अच्छा सपोर्ट किया लेकिन एक ने कहीं ना कहीं पूरी तरह से ज़बरदस्ती का वही डाउन दिखाने की कोशिश की, जो कि हमेशा से वो करती आ रही है। तो बस यही चीज़ है कि भाई यहाँ पे माहौल फैल रहा है और लोग कोशिशों में लग चुके हैं ज़बरदस्ती तरीके से मूवी को डाउन दिखाने के लिए, फिर एक बार ऐसा दिखाने के लिए कुछ भी अलग मूवी नहीं आ रही। इंडिया पाकिस्तान भाई, अब इंडिया पाकिस्तान का ये सीन हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, उसके ऊपर एक अच्छी मूवी बन करके आ रही, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? यू शुड सपोर्ट भाई। ये मूवी कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के वो ब्रेव सोल्जर्स की कहानी दिखाता है, किस तरह से हमारी इंडियन आर्मी, हमारी इंडियन एयरफोर्स ने किस तरह से 1965 में भाई बैंड बजा दिया था एयर स्ट्राइक करके। तो वो चीज़ फील करो यार। भाई लता मंगेशकर का सॉन्ग सुना कि नहीं आपने ट्रेलर के अंदर? वो वाइब आपके अंदर आया कि नहीं आया? ऐ मेरे वतन के लोगों, तो बस ये चीज़ को फील करो। और 24 जनवरी आई एम श्योर कि भाई इस बार वाकई में माहौल अच्छा होगा बॉक्स ऑफिस के ऊपर। माहौल जमाते रहो। बाकी भाई 180 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने मूवी को सपोर्ट कर लिया है। 180 मिलियन से ज़्यादा लोगों के अंदर भाई यहाँ पे अच्छी उड़ान मारने की बात अंदर आ चुकी है। थैंक यू सो मच सभी के लिए। बाकी बातें कहने के लिए और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बाकी चीज़ें शेयर करो। बाय बाय।